Dear students, let us now see how will we open R for the very first time. All right? पहले आप ये नोट करें कि जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, R is what is known as a high-level programming language. R is strictly case-sensitive and character-sensitive, which means that you enter instructions that follow specific syntactic rules of the language into a console or command line interface. The software then interprets and executes your code and returns any results. All right? Windows is one of the platforms that are most often used by beginners. When we click on the R icon in Windows, my dear students, we see the following. ये स्लाइड मैंने आपके लिए जो बनाई है, अभी मैं आपको एक्चुअल जो उसको रन करके भी दिखाऊंगी, लेकिन पहले आप ये नोट करें जिसको मैंने रेड बॉक्स के साथ हाईलाइट किया है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी? यहाँ पे लिखा हुआ है आर कंसोल. ओके, यानी ये जो वाइट वाला बॉक्स है, दिस इज द आर कंसोल. And the very nature of the software is that it presents a blank statistical canvas that can be used for any number of tasks. ये ऊपर तो काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ पे हमने लिखना है ये उसका ये नीचे वाला पार्ट है और वो ब्लैंक है और हम उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं. कंसोल एंड एडिटर पेन्स. ऑल राइट, कंसोल तो अभी अभी आपने देखा, लेकिन एक्चुअली देर आर two main Windows types used for programming R code and viewing the output. The console or the command line interpreter, जो अभी देखा, and the other one is the editor. So let me discuss these one by one. Console जैसा अभी आपको दिखाया, ये आपको दोबारा मैं दिखा रही हूँ, और उसके बाद इसमें जो इसके बारे में आपको बताना है मुझे वो ये है कि this is where all the execution takes place and where all the textual and numeric output is provided. You can use the R console directly for calculations or plotting. You would typically use the console directly only for short one-line commands. छोटी कमांड हो तो आप कंसोल में भी कर सकते हैं. Students, by default, the R prompt that indicates that R is ready and awaiting a command is greater than symbol, after which a text cursor appears. मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ. ये देखिए, I'm going to my R file and there you are. ये आपको यहाँ पे छोटा सा जो रेड कलर का greater than साइन नज़र आ रहा है, और उसके बाद ये जो वर्टिकल लाइन है ये आपके कर्सर को वहाँ पे इंडिकेट कर रही है. तो अब यहाँ यही बात हमने स्लाइड में जो लिखा और मैंने जो पढ़ा, यही बात आपको मैंने बताई. उसके आगे लिखा है, और ये हम करके देखेंगे, कि इफ़ वी वांट टू अवॉइड कंफ्यूजन विद द मैथमेटिकल सिंबल ग्रेटर दैन, सम ऑथर्स प्रिफर टू मॉडिफाई दिस सिंबल. हम मॉडिफाई कर सकते हैं. हम ग्रेटर दैन साइन अकेला जो है उसकी जगह वी कैन राइट आर और उसके आगे वो साइन. जब हम आर के समेत उसको लिखेंगे तो फिर वो ज़्यादा जल्दी से समझ आ जाएगा कि हम ग्रेटर दैन की बात उस तरह मैथमेटिकल जो होती है वो नहीं कर रहे. इट्स जस्ट अ सिंबल. तो अगर ये आप करना चाहें तो आप कैसे करेंगे? ये देखिए, दिस इज़ द command that you will employ in order to do this. Options and then the bracket or parenthesis, and then inside the parenthesis you have prompt equal, and then you have the double quotation marks, and inside the double quotation marks you write R greater than.
अब मैं इस पूरे को रन करती हूँ. आई एम कॉपीइंग इट फ्रॉम हियर एंड आई एम गोइंग टू माई आर फाइल एंड आई एम गोइंग टू प्लेस इट हियर. ये मैंने पेस्ट किया और अब मैं इसको एंटर करूँगी एंड देयर यू आर. ये देख लीजिए आर और ग्रेटर दैन का साइन अब आपको दिख रहा है. तो वो जो खाली ग्रेटर दैन का साइन था वो अब रिप्लेस हो गया बाय आर ग्रेटर दैन. अब अगर मैं सिंपल अरिथमेटिक करूं 1 + 4 और एंटर करूं तो देखें क्या मिलता है. ये मैंने एंटर किया, उसका आंसर 5 आ गया और उसके बाद देखिए वो दोबारा से जो आया है वो आर ग्रेटर दैन ही आ रहा है, सिर्फ ग्रेटर दैन नहीं आ रहा. So this is the story of the console, and we will talk about the other one in the next module.